रूप यौवन संपन्ना। रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। तो यहाँ पर रूप यौवन संपन्ना मतलब कहने का मतलब ये है कि रूप माने क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं अपने चेहरा है ना, या किसी का भी रूप होता है, पुस्तक का रूप होता है, गाय बैल का रूप होता है। मतलब रूप माने जो उसका शरीर का बनावट का आकार है ना, तो ये सब क्या है, रूप हैं। तो रूप यौवन संपन्ना, रूप से संपन्न, कहने का मतलब उसका रूप चाहे जो कितना भी जो है तो संपन्न क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है ना, तो वह जो है तो यदि उसके पास विद्या नहीं है, अगर वह विद्याहीन है ना, तो यदि वह रूप से कितना ही सुंदर क्यों ना हो, है ना, और उसका यौवन से कितना ही संपन्न क्यों ना हो, या फिर वह उच्च कुल में ऊंचे खानदान में क्यों न पैदा हुआ हो, है ना, उच्च कुल मतलब ऊंचे खानदान, है ना, तो संभवा मतलब उत्पन्न होना, है ना, क्यों ना वह उत्पन्न हुए हो। तो क्या है, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका, मतलब विद्या के बिना, है ना, विद्या के बिना वह कैसे किसके समान है, निर्गंधा इव किंशुका, मतलब जिस प्रकार से है ना किंशुका के फूल में सुगंध ही नहीं होता है, उसी तरह से वह है ना जो है तो जो विद्या जिसके पास नहीं है वह उसी प्रकार से वह शोभा नहीं पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो विद्या विहीन है, जिनके पास विद्या नहीं है, वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हों तथा उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों तो भी, है ना, गंधहीन जो है तो टेंसू के फूल के समान जो है तो सुशोभित नहीं होते हैं, शोभा नहीं पाते। ठीक है, अगला है नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। तो यहाँ पर क्या है कि फलदार, है ना, कैसे, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति मतलब झुकना, है ना, नमन करना, झुकना। ठीक है, नमन करना भी होता है और झुकना भी होता है। तो जो फलदार वृक्ष होते हैं वे झुक जाते हैं, है ना, फलिनो वृक्षा, जो फलदार वृक्ष होते हैं वे झुक जाते हैं। और नमन्ति गुणिनो जनः, और जिनके पास गुण होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे भी झुक जाते हैं, है ना। ठीक है, और आगे है शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। शुष्क मतलब सूखे हुए, है ना, वृक्ष, वृक्षा माने सूखे हुए, और च माने और, तो शुष्क वृक्षाश्च और मूर्खाश्च, है ना, और मूर्ख, मूर्खा माने मूर्ख, तो सूखे वृक्ष और मूर्ख कभी नहीं झुकते हैं, है ना, न नमन्ति कदाचन, मतलब जो सूखा हुआ वृक्ष होता है वह, है ना, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख लोग, है ना, कभी नहीं झुकते हैं। ठीक है, आगे है को नयाति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगेपि मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिः। तो यहाँ पर क्या है, को नयाति वशं लोके,
तो यहाँ पर को नयाति, को माने कौन, है ना, को माने कौन, मतलब नयाति मतलब नहीं आता है ना, न आयाति, नयाति मतलब न आयाति। यहाँ पर हम यदि डिवाइड करते हैं, यदि हम इसको अलग अलग करते हैं तो कौन नहीं आता है, को न आयाति, कौन नहीं आता है। वशम लोके मतलब वशम माने वश में, है ना, वश में, लोके मतलब इस संसार में, ठीक है। को न आयाति वशम लोके, इस संसार में कौन नहीं है, कौन नहीं आता है वश में। मुखे पिंडे न पूरितः, यदि उसके मुख में क्या दिया जाए, पिंड दिया जाए। पिंड माने क्या होता है, भोजन, है ना, पिंड माने भोजन होता है। तो यदि किसी के मुख में, है ना, मुखे माने मुख और पिंडेन माने मतलब भोजन पूरीतः, उसका जो भूख को यदि हमारे द्वारा मिटाया जाए या किसी के द्वारा भी मिटाया जाए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य के वश में नहीं आता है ना। मृदंगे पी मुख लेपे न करोति मधुर ध्वनि, तो मृदंग भी एक ऐसा है ना। मृदंगे पी, मृदंगे मतलब मृदंग अपि मतलब मृदंग भी, है ना। मुख लेपे न, मृदंग के भी मुख में, है ना, यदि उसके मुख में यदि हम लोग लेप कर दें, उसके मुख को यदि बंद कर दें, कहने का मतलब किसी चमड़े से या कोई दूसरे चीज से, तो वह भी मधुर ध्वनि करता है, अच्छा आवाज करता है ना, मीठा आवाज करता है, ठीक है।